विनवत हाँ कर जोर के सुनिए कृपा निधान साध संगत मोहे दीजिए दया गरीबी दान सुरत करो मेरे साईया हम हैं भव जल माही आप ही वही जाएंगे जहाँ नहीं पकड़ो बाल अब गुण मेरे बापू जी बकस गरीब निवाज जहाँ मैं पूत कपूत हाँ ताऊं पिता को लाज जा मैं पूत कपूत हाँ ताऊं पिता को लाज परमात्म स्वरूप गुरुदेव के पावन पाद पद्मों में मुझ पतित का बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित गुरु ज्ञान के मर्मज्ञ पूज्यपाद महंत बाबूलाल बाबा के पावन पाद पद्मों में बारंबार नमन। इस केंद्र के मंत्री महोदय जी, काली बाबू, साथ ही इनके समस्त पदाधिकारीगण, गणमान्य गुरुजनों, सदात्माओं, प्यारे माँ भाई बहनों, आप सबों के पावन श्री चरणों में भी मुझदास का बारंबार नमन है। सौभाग्य हम सबों का जो कि गुरु महाराज जी की चरण छाया में उपस्थित होकर ज्ञान के वचनों को अवगाहन कर रहे हैं। यह ऐसा घड़ी है जिस घड़ी को महापुरुषों ने धन्य कहा है। धन्य शब्द का अर्थ होता है बड़ा ही कल्याणकारी, यानी जीवन का बड़ा भला करने वाला। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। दुनिया में हम आपने बहुत समय बिताया, ना जाने क्या क्या कर्म करने में जीवन को लगाया है, लेकिन
विचारणीय बात है कि जिस घड़ी में हम आप बैठे हैं, इस घड़ी को, घड़ी मतलब समय की छोटी इकाई, समय की छोटी इकाई का नाम घड़ी, जो समय के महत्व को जनाता है। कहा गया है, समय बड़ा ही मूल्यवान है, इसका सदा सबों को कदर करना चाहिए। अगर समय का कदर जो नहीं करता तो उनको हानि का मुंह देखना पड़ता है। तो यह जो समय हम सबों को मिला हुआ है, जिस समय में ज्ञान के वचनों को अवगाहन कर रहे हैं, इस समय को बड़ा ही कल्याण करने वाला कहा गया है। यहाँ जो समय लगा रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे हम आपका क्या कर्म हो रहा है? कहना और सुनना। यहाँ कहना और सुनना ही कर्म है। ज्ञान की जो भी बातें कही जाएगी और हम लोग उस ज्ञान की बातों को सुनेंगे तो इतना जीवन का भला होगा कि दुनिया में भलाई का दूसरा और कोई साधन नहीं। जितना भला सत्संग में बिताया हुआ जीवन काल करेगा। सत्संग में थोड़ा भी समय बिताया हुआ, थोड़े समय तक जब कभी जहाँ कहीं आपने सत्संग में जीवन को बिताया है, वह आपके जीवन को इतना बड़ा लाभ पहुंचाएगा कि दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं कि सत्संग के बराबरी का लाभ कोई पहुंचाने वाला हो। लाभ यहाँ पर ऐसा मिलता है कि आपके जीवन का ही इस लाभ से भला हो जाता है। लाभ शब्द को उलट दीजिए, यहाँ वह लाभ मिलेगा जिस लाभ से जीवन का ही भला हो जाए। मैं आप लोगों को प्रसंग सुनाता हूँ। अभी बाबूलाल बाबा के श्रीमुख से बड़ी ही अच्छी अच्छी ज्ञान समन्वित बातों को सुन रहे थे। समय का अभाव है, थोड़े काल का समय अभी बचा हुआ है, इसलिए हम लोग इसका लाभ इस तरह से उठा लीजिए कि यहाँ सुनी हुई ज्ञान के वचन जीवन के साथ इस तरह आत्मसात हो जाए कि उसका रंग कभी उतरे ही नहीं। इस तरह से आत्मसात कर लीजिए। प्रसंग है भगवान महावीर के जीवन से संबंधित। हम लोगों ने पाठ में सुना है कि सत्संग का आश्रय जिन्होंने भी जीवन में लिया, जिन जिन श्रीमानों ने सत्संग का आश्रय अपने जीवन में लिया, वे सब के सब महान हो गए। जीवन उन लोगों का इतना बदतर था कि आज अगर वो सत्संग जीवन में नहीं अपनाए होते, उनके नाम पर दुनिया के लोग थुक थुकाता, उनका भी पुतला जलाता। जिस तरह रावण का जलाया जाता है, कुंभकर्ण का जलाया जाता है, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का जलाया जाता है। वाल्मीकि कितना बड़ा हत्यारा थे। क्या अगर वो हत्यारा का इतिहास आज रह जाता, उसके नाम पर कोई शीश नवाते?
कोई उसके नाम पर शीश नहीं नवाता? क्या रावण के नाम पर कोई शीश नवाते हैं? कोई अपने दिलों में श्रद्धा को स्थान देते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म किया जिसको दुनिया जानती है लजाने वाला, जीवन को बर्बाद करने वाला कर्म उन्होंने अपने जीवन में किया, उसको कोई पसंद नहीं करता। इसलिए अपने दिलों में श्रद्धा से उनको कोई स्थान नहीं देता, उसका पुतला जलाया करता है। वाल्मीकि जी महाराज भी अगर उनका इतिहास होता, उसके नाम पर भी लोग दुनिया के यही काम करते। इतने सारे लोगों को मारा था, कहा जाता है कि 7 गाड़ी जनेऊ जमा हुआ था। सिर्फ जनेऊ वाला आदमी को उन्होंने इतना कितना मारा होगा? 7 गाड़ी, कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि 7 मन। कितने सारे लोगों को उन्होंने मारा होगा जनेऊ धारण करने वालों को सिर्फ, और बाकी ऐसे कितनों को मारा उसका कोई गिनती लेखा ही नहीं। लेकिन इतने बड़ा हत्यारा होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में सत्संग का आश्रय ले लिया। सत्संग का आश्रय जब ले लिया तो क्या हुआ? जीवन उनका इस तरह बदल गया, कहने की बात नहीं। इतिहास कहता है, देखिए उनकी महानता को किस तरह गाता है इतिहास। बड़े बड़े विद्वान कवि हुए अपने देश में, उन्होंने उस हत्यारा का किस तरह गुणनवाद किया है, जरा सा यह विचारिए। संत वचन व सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। देवता को नसीब नहीं, केवल मनुष्य प्राणी ही इस ज्ञान वचन को सुनने का अधिकारी है, धारण करने का अधिकारी है, इसका लाभ पाने का अधिकारी है। संत वचन वह धन है जिसका नर प्रधान अधिकारी। पूरा पूरा हम आपको अधिकार मिला हुआ है कि यह ज्ञान वचन सुनकर जीवन में धारण कर अपने जीवन का पूरी तरह भला कर लें। यह अधिकार परमात्मा की ओर से हम सबों को मिला हुआ है। नर प्रधान अधिकारी, मर्त्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का रामबाण भेषज है। क्या बैठा कर्तव्य मूढ़ नर। उदाहरण दे रहे हैं, संसार के लोगों को चेता रहे हैं, ऐ संसार के मूढ़ लोगों, तुम हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हो। अरे देखो जरा संतों के वचन का कैसा प्रभाव रहा है, वो जनाने का काम कर रहे हैं। क्यों बैठा कर्तव्य मूढ़ नर, चिंता का वन वाहन। संत वचन के सुधा सिंधु में कर संतत अवगाहन। सुख को पाने के लिए ना जाने दुनिया में क्या क्या कर्म कर रहे हो, और जिधर सुख का रास्ता है, जहां जाकर सुख मिलेगा, जहां जाकर शांति मिलेगी, जहां जाकर जीवन में वह लाभ मिलेगा कि जीवन का पूरी तरह भला ही हो जाएगा, उधर छोड़ करके तुम उल्टे रास्ते पे चल रहे हो। इसलिए उनको मूढ़ कहा। क्यों बैठा कर्तव्य मूढ़ नर, चिंता का वन वाहन। संत वचन के सुधा सिंधु में कर संतत अवगाहन। देख जिन्होंने किया है उनका इतिहास है। देवोपम में राक्षस के कुल में भक्त प्रहलाद जन्म लिया था। साध संतों की संगति उसके जीवन को महान बना दिया, उसके जीवन का पूरी तरह भला कर दिया। अब कहते कहते उस कवि ने अंत में इसी हत्यारा का, जिन्होंने अपने मुख से अपने महान होने की बातों को कहा, जिसको हम लोगों ने अभी पाठ में सुना। एक लुटेरा था जो मन से माना संत की वाणी।
इस दुनिया में एक लुटेरा हुआ, इतना बड़ा हत्यारा हुआ, जिन्होंने संतों के वचन को जीवन में मान लिया। तो क्या हुआ? एक लुटेरा था जो मन से माना संत की वाणी, वाल्मीकि नाम था उनका। क्या नाम था उनका? क्या? रत्नाकर के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। उनके नाम को सुनकर लोगों का हाड़ कांप जाता था। एक झलक कोई देख ले उनको तो देख करके उनका हदास गुम हो जाया करता था। इतना बड़ा हत्यारा, लेकिन जीवन उनका इस तरह बदल गया, इस तरह बदल गया कि आज विद्वान उनकी महानता को इस तरह गाते हैं। एक लुटेरा था जिन्होंने माना संत की वाणी, अब वाल्मीकि बन गया आदि कवि। आदि कवि समझते हैं? भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बातों को बतलाने वाला, जानने वाला, यानी संसार के सारे रहस्यों को जानने वाला बन गए। उनका इतिहास बतलाता है भगवान श्री राम को इस धरती पर आने से हजारों वर्ष पहले उन्होंने भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन इतिहास को लिख दिया। राम आएंगे, इस तरह की घटना घटेगी, इस तरह का होगा, उनका सारा वृतांत उन्होंने पहले रच डाला। आप लोग सुने होंगे, टेलीविजन में देखे होंगे, तो भगवान श्री राम का पुत्र, भगवान श्री राम का पुत्र लक्ष्मण है, लव और कुश, जब उनका घोड़ा पकड़ा था और सब कोई उस सभा में उपस्थित हुए, भगवान श्री राम भी उपस्थित हुआ है, और वहां जब उनके गुरु महाराज भी उपस्थित हो गए तो दोनों बालक, उनको पता चल गया कि यही राम है। कहा आपके इतिहास के बारे में तो हमारे गुरु महाराज हमको रोज सुनाया करते हैं, रोज सुनाया करते हैं। कहा क्या मैं आपको भी सुनाऊं? भगवान राम को क्या मैं आपको भी सुनाऊं? कहा था सुनाने लगे, सुनाने। भगवान श्री राम तो जानते ही थे ये कोई सामान्य आदमी थोड़े है, पहले न हत्यारा थे, लेकिन अभी तो इसका जीवन परम पावन, परम ज्ञानी बन चुका है। इन्होंने मेरे संपूर्ण इतिहास को लिखकर पहले रख दिया है। वाल्मीकि बन गया आदि कवि, भुवन विदित वैज्ञानी, संसार और परमार्थ के सारे रहस्यों को जानने वाला बन गए। आज उस हत्यारा को लोग वाल्मीकि भगवान के नाम से जानते हैं और मानते हैं, श्रद्धा से उनके नाम पर शीश नवाते हैं लोग। सत्संग से जीवन इस तरह बदल जाता है। क्या दुनिया में कोई साधन था उसके जीवन को बदलने का? दुनिया में दूसरा कोई साधन था? एक ही नहीं, ऐसा अनेकों इतिहास है। एक इतिहास मैं सुनाने जा रहा हूं जो कि भगवान महावीर के जीवन से संबंधित है। भगवान महावीर के जीवन से समन्वित यह इतिहास जनाता है कि संतों का एक वचन उसके जीवन के लिए कितना बड़ा लाभकारी हो जाता है, सो जरा सा विचारिएगा। ये ज्ञान समन्वित बातें इसमें भरी हुई है। भगवान महावीर ज्ञान का उपदेश दे देकर संसार के लोगों का भला करने में लगे थे, और उसी नगर में एक डकैत का सरदार रहा करता था। यह राजगृह की घटना है। डकैत का सरदार रहा करता था और उसी के आसपास इनका कार्यक्रम वहां आयोजित था। तो लोग
जिस तरह से अभी यहाँ दूर दराज से क्षेत्र के भिन्न भिन्न गांव से चलकर यहाँ पधारे हैं इस केंद्रीय सत्संग में, क्षेत्रीय सत्संग में, उसी तरह से दूर दराज से लोग चलकर उनके ज्ञान उपदेश को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। और लोग उनके ज्ञान वचन को सुनकर इस तरह आनंद मग्न हो गए थे। कई दिन का कार्यक्रम था वहां। पहला दिन जब उनका ज्ञान वचन सुना, सब आनंद से सराबोर हो गए। सब उनका गुणगान कर कर के घर जब जाते थे ना, जो भी बचे खोचे लोग होते थे तो उनको भी सुनाते थे कि वाह भाई, आज तक ऐसा ज्ञान सुनने को नहीं मिला था। ज्ञान का वचन सुना, मन आनंद से सराबोर हो गया। उनके सानिध्य में जाने से जीवन में वह सुकून मिलता है जिसका मुंह मैं आज तक नहीं देखा था। यानी बड़ा गुणगान करते जाते थे लोग। होता क्या है, वह जो उस नगर का जो डकैत का जो सरदार था, उन्होंने भी इस वचन को सुना। किस तरह की बात, सब लोग जिसके मुंह से भी सुनते हैं वो यही बात कहते हैं कि सुन करके ऐसा आनंद मिला, ऐसा सुख मिला। आज तक जब किसी का उम्र 80 वर्ष हो चुका था, कोई 50 वर्ष का था, कोई 15 वर्ष, न हर उम्र के लोग सभा में थे। सबके मुंह से वही बात। 80-85 वर्ष के बूढ़े बुजुर्ग के लोगों के मुख से जो वचन सुना ना, कि सब एक ही बात को कहता है कि ऐसा सुख, ऐसा आनंद, ऐसा सुकून जीवन में आज तक नहीं मिला था। वह डकैत का जो सरदार है, उन्होंने भी यही बात सुना कई लोगों के मुंह से। उनको लगा कि मैं सुख के लिए ही तो ललायित हूं, शांति को पाने के लिए, सुकून को पाने के लिए, वह लाभ जिस लाभ से जीवन पूरी तरह लाभान्वित हो जाए, वही लाभ को पाने के लिए तो मेरा जीवन भी ललायित है। और इस तरह की बात सुनने के लिए मिल रहा है, लाभ उठाना चाहिए। जरा एक बार जीवन में जाकर देखे तो सही। पहली बार भगवान महावीर राजगिरी में उपदेश करने के लिए आए थे। उन्होंने भी अपना मन बना लिया कि आज जाना है और उनके ज्ञान वचन को सुन ही लेना है। आज तक तो मैंने जीवन में सत्संग सुना नहीं। अनेकों संत महापुरुष लोग राजगिरी में पधारे, लेकिन मैंने ज्ञान के वचनों को कभी सुना नहीं, अनादर करता रहा। लेकिन आज मुझे सुन ही लेना है। तो कैसे सुनेगा? कहा जाता है, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, और जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। कितना सुंदर उदाहरण दिया। मन तो बना लिया, लेकिन सोच विचार होने लगा मन में कि सत्संग के वचनों को सुनने की सभा में मैं कभी गया नहीं, और सब लोग मुझे जानता है, यह डकैतों का सरदार है, और मैं चल जाऊं सुनने के लिए, फिर लोग क्या कहेंगे, क्या करें नहीं करें। मन में सोच विचार चलने लगा। तो फिर निर्णय लिया, सभा में बैठ करके नहीं सुनेंगे, सुनेंगे छिप करके ही
इनके वचनों को सुनेंगे। तो छिप कर वो सुनने लगे। जिस समय वो अपना ध्यान वचनों को सुनने में लगाए, उस समय भगवान महावीर कह रहे थे, यह मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है इस सृष्टि में। यह मानव तन अनमोल रतन फिर नहीं पाओगे। सुमिरन करो प्रभु का, जीवन सफल होगा। यह काम करने से जीवन सफल हो जाता है। ज्ञान का जीवन में एक वाक्य कोई सुन ले तो ज्ञान का एक वाक्य सुना हुआ जीवन को इतना बड़ा लाभ पहुंचाता है कि दुनिया में अति मूल्यवान वस्तु भी वह लाभ नहीं पहुंचा सकता। दुनिया की सारी दौलत को एक तरफ रख दिया जाए और ज्ञान वाक्य एक, ज्ञान का एक वचन तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए, वह तुलने योग्य नहीं है। ज्ञान वाक्य का ही पलड़ा भारी होगा। इस तरह की बात भगवान महावीर बतला रहे थे और यही बात उन्होंने सुना और एक वाक्य और सुना। देवी और देवताओं को यह नसीब नहीं है ज्ञान वचन धारण करने का, यह अधिकार ही उनको प्राप्त नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर उनको नहीं है। साधन भजन करने का बस एक मनुष्य ही प्राणी, उसी में ये व्यवस्था है, उसमें नहीं। लेकिन मनुष्य से देवी और देवता मायावी शक्ति रखने वाला विशेष होते हैं। आगे पीछे की बात को वो जानने वाले होते हैं, उसमें मायावी शक्ति विशेष होती है। और उसमें रूप तो इतना ऐश्वर्य से भरा हुआ होता है, सौंदर्य से भरा हुआ होता है, लेकिन उसके रूप में छाया नहीं होती है, उसके रूप में छाया नहीं होती है, यानी देवी देवता को छाया नहीं बनता है। इस वाक्य को उन्होंने सुना और भगवान बुद्ध इतना ही कहकर अपने वाणी में विराम ले लिए। इसलिए मनुष्य को यह अधिकार प्राप्त है, मनुष्य को यह काम करने से चूकना नहीं चाहिए। देवी देवता और मनुष्य जीवन से तुलना करके भगवान महावीर अपने वाणी में विराम दे दी और इतना सा वाक्य उन्होंने सुना और सुनकर वो भी चले गए। लेकिन उसका काम था डकैती करना। तो जैसे वो घर गए, जैसे देखिए यहाँ ज्ञान सत्संग में आए हैं, तो सत्संग का प्रभाव अभी जो यहाँ है, यह प्रभाव यहाँ से जाने के बाद नहीं रह जाएगा। अगर आपने यह अभ्यास बना लिया है ज्ञान वचन को धारण करने का, तब तो उसका असर आपके जीवन में बना ही रहेगा। अगर यह अभ्यास नहीं कर पाए हैं तो जब तक यहाँ की छाया में हैं तब तक तो सत्संग का पूरा पूरा प्रभाव आपके दिल दिमाग पर रहेगा, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद नहीं रहेगा। और उसके साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। जैसे गया, चोरी करना काम था उनका प्रतिदिन का, मन तुरंत बदल गया और चोरी करने की तैयारी करने लगे। अपने सारे साथियों को लेकर गया और उस रात में जब वो चोरी करने के लिए गया
तो एक नगर सेठ था, उस नगर सेठ के यहाँ उन्होंने डाका डाला। आज संयोग से ऐसा हुआ वह पकड़ा गया। चोर का जो डकैत का जो सरदार था वह पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो उनके लिए राजा को खबर भिजवाया गया, क्योंकि उस समय राजतंत्र था, राजा का ही अधिकार चलता था, उनकी विधि व्यवस्था के अनुसार सबको चलना पड़ता था। जब वह सरदार डकैत का पकड़ा गया तो राजा को खबर भिजवाया। राजा को जब खबर मिला तो उन्होंने अपनी सेनाओं को भेजा और इसको पकड़ कर ले गया, इसको कारागार में डाल दिया। और जब दूसरी रात हुई, दूसरी रात में दिन भर उससे पूछताछ हुआ, लेकिन बिल्कुल उन्होंने नहीं बतलाया, बिल्कुल नहीं बतलाया। कितनों पिटाई किया, लेकिन उन्होंने यह कबूल नहीं किया कि हम यह काम किए हैं। तो जब उन्होंने कबूल नहीं किया तो राजा के पास जिस तरह से अभी के जमाने में यंत्र की व्यवस्था हो गया है, उस तरह की यंत्र की व्यवस्था है। आप अगर झूठ बोल रहे हैं, किसी बात को छिपा रहे हैं, तो जैसे डॉक्टर आपको वह यंत्र लगाएगा, आप सब सही सही बात कबूल कर दीजिएगा। उसको कहा जाता है नार्को टेस्ट। जैसे वह यंत्र आपके शरीर में फिट करेगा, सब सही सही आप कबूल कर दीजिए, कुछ भी नहीं छिपा पाइएगा। लेकिन उस जमाने में क्या व्यवस्था था? उस जमाने में व्यवस्था था सम्मोहन विद्या का। एक दूसरे के मन की बात को कैसे जानना है, कैसे इससे कबूल करवाना है, ये व्यवस्था उस समय हुआ करता था राजा लोगों के पास। तो जब उन्होंने अपनी गलती को कबूला नहीं तो क्या हुआ? एक कमरा बना हुआ था और उस कमरे में तरह तरह की व्यवस्था थी। उस कारागार से निकाल करके उसको उसी कमरे में डाल दिया गया, अकेला डाल दिया गया। और इसके बाद जब रात्रि हुई तो रात्रि उस तरह की सारी व्यवस्था उस कमरे में किया हुआ था। राजा का सब व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त था, फिट था। जब अर्धरात्रि हुई, अर्धरात्रि जब हुई तो मां काली प्रकट हो गई। वो सोया हुआ था, आज सोया हुआ था, मां काली उस कमरे में प्रकट हो गई। उसको उठाता है, जैसे वह देखता है तो विकराल रूप है, बड़ी भयावह रूप है, और हाथ में कटार है। मां काली का रूप देखे होंगे आप लोग, बड़ा भव्य विकराल रूप, और गले में उस तरह से मुंड की माला, एक हाथ में आदमी के सिर का मुंडा, बड़ा ही भयावह रूप। जैसे उन्होंने देखा तो देख करके तो थर्रा गया। मां काली उससे पूछने लगा, अरे तुम डकैतों का सरदार है? कहा नहीं, मैं डकैत का सरदार कहाँ? सुनो,
तुम मुझे नहीं पहचान रहा है, मैं कौन हूं? मैं काली हूं, काली। अगर तू सच सच नहीं बताया तो देख यह कटार, तुम्हारे सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सब सच सच बताओ। तो जैसे उन्होंने निहारा तो देखता क्या है, इसके शरीर का छाया नहीं है। इसके शरीर का छाया बिल्कुल है ही नहीं। कमरे में प्रकाश फैला हुआ है और ये सामने उपस्थित दिव्य रूप, विकराल रूप, भयावह रूप, लेकिन इसके शरीर की छाया नहीं दिखाई पड़ रही है। तुरंत उसको वह बात याद आ गया। मैंने सुना है ज्ञानियों का वचन झूठा नहीं हो सकता। भले मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास है, संत महात्मा का वचन झूठा नहीं होता है। मैंने छिपकर आज कल सत्संग में सुना है, इनके पास मायावी शक्ति, अलग अलग रूप धारण करने की शक्ति तो हुआ करता है, लेकिन इसके देवी और देवता के शरीर में छाया नहीं बनती है। लेकिन इसके शरीर में तो छाया बन रहा है। लगता है यह वास्तव में काली नहीं है। उसको सब बात तुरंत समझ में आ गया। लगता है सब जो राजा का जो है ना चाल है, यह हमसे सही बात कबूलवाने के लिए ही इन्होंने इस तरह का मंसूआ लगाया है। इसके शरीर की तो छाया दिखाई पड़ रही है। अगर यह मां काली सही में होता तो फिर इसके शरीर की छाया नहीं बनती। और उसको विश्वास हो गया और उन्होंने कह दिया, कहा कि सुनिए, आप जो हमको मां काली बन करके डरवा रहे हैं, आप मां काली हैं? मां काली आप नहीं हैं। कहा, कैसे तुम कह रहे हो मां काली नहीं है? इस तरह की बात। कहा, मुझे सच्चाई सब पता चल गया। तुम्हारी सच्चाई मुझे बढ़िया से पता चल गया, तुम काली नहीं हो। उसको भी लगा आज तक ऐसा नहीं हुआ था। बड़ा भयंकर से भयंकर अपराधी पकड़ाया गया है इस मंसूआ से, लेकिन आज यह व्यक्ति कह रहा है कि मैं बिल्कुल तुम्हारी असलियत को जान गया, पहचान गया, इसलिए मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। इस तरह की बात जैसे कहा, उनको बड़ा आश्चर्य हो गया। आश्चर्य हो गया तो वो कहने लगा कि भाई तुम यह बात कैसे जान रहा है? तब उन्होंने कहा, सही सही तुम बतला दो, तुमसे अब मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा। मुझे पता चल गया कि तुम बड़ा ज्ञानी ध्यानी आदमी लगता है। मेरी बातों को, तुम इस गुप्त बातों को कैसे जान गया? इसका रहस्य तुम मुझे जना सकते हो? उस समय उन्होंने कहा, अगर मैं यह रहस्य जना दूं, तुम किसी औरों को तो नहीं कहेगा? कहा, नहीं। कहा, सुनो, पहले तुम अपना यह रूप जो है इसको हटाओ। जैसे उन्होंने वह अपना रूप हटाया तो एक आदमी था, उस तरह का भेष बनाया था। तब उन्होंने भगवान महावीर के द्वारा सुनी हुई वचन को कहा कि मैंने भाई यह वचन सुना और इसी वचन के कारण मैंने तुम्हारी असलियत को पकड़ लिया, जान लिया। कहा, भाई इस तरह से तो आज तक जो इस काम में कुशल नहीं हो पाया था, इस असलियत, इस गुप्त रहस्य, राजा की मंत्रणा को कोई जान नहीं पाया था, और आज तुमने यह जान लिया। भगवान महावीर के वचन को सुनकर, जानकर सारी घटना उन्होंने जना दी।
और उनको भगवान बुद्ध के, भगवान महावीर के प्रति इतनी श्रद्धा हुई जो काली बना था। कहा भाई कल मैं भी जाऊंगा भगवान महावीर के वचनों को सुनने के लिए। कहा वह जो डकैत का सरदार था उन्होंने भी उसी समय निश्चय कर लिया। कहा कल मैं भी जाऊंगा भगवान महावीर के वचन को सुनने के लिए। और कहा चलो यहाँ से निकलो पहले, इसके बाद मैं अपने जीवन का असली रहस्य तुमको बतलाऊंगा। जैसे वहां से निकला उन्होंने कह दिया, बचा लिया उसको। मौकाली जो बना था उन्होंने जाके कहा, वह जैसे कह देता कि यही वहां पकड़ा जाता, अपने मुजरिम पकड़ा जाता, इसके बाद तब तो उनको जो सजा देने का होता दिया जाता। लेकिन उन्होंने उसको बचा लिया। कहा महाराज यह जो निरपराध है इसको छोड़ दीजिए, ये पता चल गया ये बिल्कुल जो है ठीक ठाक आदमी है, यह मुजरिम नहीं है। छोड़ दिया गया। और इसके बाद दोनों दूसरे दिन चले गए भगवान महावीर के उपदेश को सुन। तो भगवान महावीर के उपदेश को सुनने के लिए जैसे ये दोनों पहुंचा, भगवान महावीर ने कहा, उसी समय ज्ञान वचन को जो जीवन में आत्मसात कर लेता है उसको इतना बड़ा लाभ मिल जाता है कि वैसा लाभ दुनिया में किसी भी वस्तुओं को पाने से नहीं मिल सकता। इस बात को जैसे भगवान महावीर ने कहा, उसके पहुंचते ही सभा में उनके दिलों में वैराग्य की ज्वाला जल पड़ी और वैराग्य सिर पे इस तरह सवार हो गया, उन्होंने कसम खा लिया अब मैं अपने जीवन में यह काम अपराध का कभी नहीं करूंगा। और भगवान महावीर के चरणों में जाकर उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया। भगवान महावीर का वह शिष्य बन गया। और जैसे भगवान महावीर का शिष्य बना, किस नगर का यह अपराधी, यह डकैतों का सरदार, यह आज इनका शिष्य बन गया। उनके जितने सारे पार्टी साथी लोग थे सब के सब भगवान महावीर के शिष्य बन गए। और भगवान महावीर ने उसी समय उनको दीक्षा दिया। और वही व्यक्ति उनका शिष्य बना, पहला शिष्य, जो उनके संग में रहकर उनकी सेवा क्या करता था। उसका नाम क्या था? गौतम। वह गौतम भगवान महावीर का करीबी शिष्य बना और इस तरह से अपने जीवन को भगवान महावीर की सेवा में बिताया। ज्ञान ध्यान से अपने जीवन को इस तरह संवार लिया। भगवान महावीर जहाँ भी जाते थे कहा करते थे, देखो जी, देखो यह नमूना है मेरे पास, मैं इस नमूना को अपने साथ लेकर चलता हूँ। सत्संग की जो महत्ता को नहीं समझता, यह नमूना दिखलाकर उनको समझाते हैं, जनाते हैं कि देखो यह नमूना है मेरे पास। प्यारे सजना, कहा गया है, जो कोई जाय मिले उन सोनर, होत पवित्र लगे हरि रंगा, दोष कलंक सबे मिट जाए, सो नीच हूँ जाए सो होत उतंगा। जो कोई नीर मलिन महाअति, जो कोई नीर मलिन महाअति, गंग मिल्यो होई जात है गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो, है जग माही बड़ो सत्संगा। सत्संग का ऐसा प्रभाव है जो उनको जीवन में धारण कर लेगा, चाहे दुनिया का कितनों पतित से पतित आदमी क्यों न हो, उसका जीवन पावन हो जाता है और जीवन उनका पूरी तरह संवर जाता है, सज जाता है मानवीय गुणों से और परमात्मा की सृष्टि में उसका जीवन शोभायमान हो जाता है। इसलिए प्यारे सजना, यह सौभाग्य भरा अवसर सबों को मिला हुआ है, इसका भरपूर लाभ उठाइए। फिर रात्रिकालीन में सत्संग का होना निश्चित है, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें और ज्ञान वचनों को सुन समझकर
अपने मानव जीवन को संवारें। हमारे वादक महोदय जी यहाँ उपस्थित है, तो मैं चाहूँगा एक छोटी सी पद रचना सुना दूँ अंत में, इसके बाद वाणी में विराम ले लूँगा, फिर आरती होगी। समय विशेष होगी। संत शरण जो जन पड़े, संत शरण जो जन पड़े, सो जन उधरन हार। संत की निंदा नान का, बहुरी बहुरी अवतार। जिन्होंने संत शरण को अपने जीवन का आधार बनाया, उनका आश्रय लिया, उनका उद्धार हुआ है। हम आपने भी आश्रय लिया है, इन बातों में जरा भी शक संदेह की नामो निशान नहीं। हम आपके जीवन का भी भला अवश्य होगा, वह दिन दूर नहीं। अंधेर नहीं देर भले है, लेकिन अंधेर की नामो निशान नहीं है। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी संगति शरण तिहारी, संगति शरण तिहारी। प्रभु जी संगति शरण तिहारी। प्रभु जी संगति शरण तिहारी। ओ जग जीवन राम मुरारी, ओ जग जीवन राम मुरारी। यह रैदास जी महाराज की वाणी है, जरा गौर कीजिएगा। सत्संगति के प्रभाव को उन्होंने अपनी वाणी में किस तरह उदाहरण देकर जनाया है हम संसार के लोगों को। प्रभु जी संगति शरण तिहारी, संगति शरण तिहारी। प्रभु जी संगति शरण तिहारी। ओ जग जीवन राम मुरारी, ओ जग जीवन राम मुरारी। गली गली के जल बहियावे, सूर सर जाय समाए। गली गली के जल बही आवे, सूर सर जाय समाए।
संगति के प्रताप महात्म, संगति के प्रताप महात्म, गंगोदक होई जाई प्रभु जी संगति शरण तिहार। संगति के प्रताप महात्म, संगति के प्रताप महात्म, गंगोदक होई जाई प्रभु जी संगति शरण, प्रभु जी संगति शरण तिहार। स्वाति बुंद परस फनियो पर शीस विषय होई जाए। स्वाति का बूंद जब सर्प के फन पर पड़ता है तो वह विष बन जाता है, लेकिन वही जब सीपी में पड़ जाती है तो वह मोती बन जाती है। किस तरह से जीवन बदल जाता है। रैदास जी महाराज कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सत्संग को आत्मसात किया उनका जीवन अनमोल बन जाता है। स्वाति बुंद परस फनि ऊपर शीस विषय होई जाए। ताही बूंद के मोती उपजै, ताही बूंद के मोती उपजै, संगति के अधिकारी प्रभु जी संगति शरण तिहार। प्रभु जी संगति शरण, ओ जग जीवन राम मुरार, ओ जग जीवन राम मुरारी। प्रभु जी संगति शरण तिहार, प्रभु जी संगति शरण तिहार, ओ जग जीवन राम मुरार। तुम चंदन हम रेन बापू रे, निकट तुम्हारे वासा। कहा गया चंदन वृक्ष के निकट में अगर अनकट बनकट का भी अगर पौधा है तो चंदन का गुण उनमें पूरा पूरा आ जाता है और चंदन के भाव में वह भी बिकने लग जाता है। उसी तरह से कितनों गया गुजरा आदमी क्यों न हो, अगर वह सत्संग अपना लेता है, सत्संग वचन को जीवन में धारण कर लेता है तो वह पूज्य बन जाता है। जिस तरह से दुनिया में संत महात्माओं का सम्मान है, आदर कदर है, उसी तरह का सम्मान उनको भी मिलने लग जाता है। अब सोचिए, वह गौतम एक बड़ा भारी अपराधी था
भगवान बुद्ध, भगवान महावीर अपना शिष्य बना ली। अब जैसा गुरु का आदर सम्मान, वैसा उनका भी आदर सम्मान कदर होने लगा। एक बांस वृक्ष को छोड़कर, जो अंदर से खोल है, जिसमें गूदा नहीं है, उस वृक्ष को छोड़कर बाकी जितने तरह का वृक्ष है, वह अगर चंदन वृक्ष के निकट आसपास अगर है, उसका गुण पूरी तरह उसमें समा जाता है और वह उसी भाव में बिकने लग जाता है। रैदास जी महाराज कहते हैं, तुम चंदन हम रेन बापुरे, निकट तुम्हारे वासा। तुम चंदन हम रेन बापुरे, निकट तुम्हारे वासा। संगति के प्रताप महात्म, संगति के प्रताप महात्म, आए वास सुभाषा। प्रभु जी संगति शरण तिहार, प्रभु जी संगति शरण तिहार। ओ जग जीवन राम मुरारी, प्रभु जी संगति शरण तिहार, प्रभु जी संगति शरण तिहार। रैदास जी महाराज की यह वाणी है। अंत में वो अपना स्वयं उदाहरण देते हुए संसार के लोगों से कहते हैं, मेरी जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा। ऐ संसार के लोग, हमारी जाति भी नीची थी, मेरा कर्म भी नीच, चमड़ा बनाने का ना, जूता बनाने का काम करता था। दुनिया वालों के दृष्टि में उसका कोई मोल नहीं था। और उस समय जाति प्रथा का जमाना था, कोई पूछने वाला नहीं था। नीच जाति वालों को बड़ा कष्ट से जीवन जीना पड़ता था। लेकिन उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए, उसके जमाने में जितने सारे राजा महाराजा थे, सब उनका शिष्य बन गया था। मीराबाई उनकी परम शिष्या हुई। उनके ससुर साहब राजा संगा, वो भी उनका शिष्य बन गया। उनका पूरा परिवार उनका शिष्य बन गया। राजा पीपा भी उनका शिष्य बन गए। और ऐसा इतिहास मिलता है, राजा पीपा के जितने मंत्री, सेना, उसके राज में रहने वाले लोग, सब के सब रैदास जी महाराज के शिष्य बन गए थे। यानी सत्संग से सराबोर हो गया था उनका राज। ऐसा प्रभाव रैदास जी महाराज के जीवन का पड़ा उन लोगों पर। क्यों कि एक नीच जाति का, नीच कर्म करने वाला, जिसका कोई मुराद नहीं, और वो सत्संगति के प्रताप से महान हो गए, पूजनीय हो गए। उसका इतिहास है, रात्रि में सुनाऊंगा, अभी प्रसंग सुनाने का समय नहीं है। अंत में उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जाति भी ओछा, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा।
जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा। जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, ओछा कसब हमारा। हमको प्रभु जी नीच सो ऊंच कियो है, नीच सो प्रभु जी ऊंच कियो है। प्रभु शब्द उन्होंने जो प्रयोग किया है अपनी वाणी में, वह गुरु के लिए किया है, गुरु के लिए। गुरु मतलब संत न, मतलब मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे नीचा से इतना ऊंचा कर दिया कि मेरा जीवन ही धन्य हो गया। हमको प्रभु जी नीच सो ऊंच कियो है, कह रहे दास चमारा। प्रभु जी संगति शरण तिहार, प्रभु जी संगति शरण। ओ जग जीवन राम मुरारी, प्रभु जी संगति शरण तिहार, प्रभु जी संगति शरण। हमको प्रभु जी नीच सो ऊंच कियो है, नीच सो प्रभु जी ऊंच कियो है, कह रहे दास चमारा। प्रभु जी संगति शरण तिहा, ओ जग जीवन राम मुरा, ओ जग जीवन राम मुरा, ओ जग जीवन राम मुरा। श्री सद्गुरु महाराज की। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में रात्रिकालीन सत्संग में पधारें। ज्ञान समन्वित बातों को सुनने का बड़ा अच्छा अवसर मिला है। रात्रि की वेला में आप लोग पधारें और ज्ञान वचनों को सुनकर कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं अपनी वाणी में यही विराम दे रहा हूँ। तमाम श्रोताजनों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जितनी शांति बनाए रखें। आरती के बाद प्रसाद भी होगा और साथ ही साथ जलपान भी होगा। हल्ला करने की कोशिश ना करें, शांत से जगह पर ही मिल जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।